बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद केपी के क्लास 10 मैथ में आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब इसकी हम सॉल्यूशंस कर देंगे। तो इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, क्योंकि इसका x का पावर क्या है 4 है, तो इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक पावर के ऊपर जब दूसरा पावर आ जाएगा तो उसको हम दोबारा मल्टीप्लाइड कर सकते हैं और इससे वापस 4 आ सकता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से वापस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मतलब एक्स स्क्वायर को तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, एक्स पावर 4 को तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम सपोजिशंस कर देंगे। क्या कर देंगे? सपोज कर देंगे। सपोज कर दो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? वाई के इक्वल है। तो इससे आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसी एक्स स्क्वायर को मैंने क्या सपोज किया है? इसी एक्स स्क्वायर को मैंने सपोज किया है y। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह लिख दो y। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने y लिख दिया और ऊपर स्क्वायर ये वाला आ गया माइनस 5x² की जगह लिख दो y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन है। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन है। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स बता दे जिसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूं कि 4 आना चाहिए और जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 आना चाहिए। तो अगर हम मतलब -1 और -4 को ऐड कर दे तो इससे आ जाएगा -5। इससे क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। और अगर -1 और -4 को मल्टीप्लाइड कर दे तो इससे आ जाएगा 4। पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 मौजूद है तो ये 1 और 4 मल्टीप्लाइड कर दो तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 से क्या जाएगा? 4। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं दो नंबर में स्प्लिट करूंगा, जिस तरह मैंने ये -4 -5 लिखा है। तो इस -5y की जगह मैं लिख दूंगा -4y -y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी एडिशन से वापस -5y आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में y कॉमन है तो ये y -4 हुआ और इसमें -1 कॉमन हुआ तो y -4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया y -1 एंड y -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो? अब इस तरह कर दें कि y -1 इज इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0 रखो और y -4 को भी इक्वल टू 0 रखो। तो ये -1 जब उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा और ये -4 जब उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया इन टर्म ऑफ y। इन टर्म ऑफ y मैंने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, लेकिन मुझे x में वैल्यूज़ चाहिए। मुझे वैल्यूज़ चाहिए x की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो, इधर मैंने सपोजिशन किया है ना कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो मैं वापस क्या कर दूंगा? यहाँ इस वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड अंडर रूट लो। बोथ साइड क्या लो? अंडर रूट लो। तो ये दोनों कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू आ चुकी है +-1। x की वैल्यू क्या आ चुकी है? +-1 आ चुकी है। और सिमिलरली यहाँ पे भी y की जगह एक्स स्क्वायर लिखो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बोथ साइड अंडर रूट लो तो x आ जाएगा +-2।
क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें 4 वैल्यूज होगी, एक +1, एक -1, एक 2 और एक -2। ये भी याद रखना है कि जितना पावर ज़्यादा होगा उतना उसके आंसर आएंगे। मतलब x पावर 4 है तो इसके मैक्सिमम 4 रूट्स है, इसको रूट्स कहते हैं। अगर यहाँ पे x क्यूब होता तो फिर इसके 3 आंसर आ जाते। तो ये पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट को देख लो। अच्छा, यहाँ पे है x पावर 4 -7x² + 12 = 0। तो ये जो x पावर 4 है इसको मैं इस तरह लिख दूंगा x² होल स्क्वायर लिख दूंगा। ये इस तरह लिख दूंगा -7 × x² + 12 = 0। तो इस तरह कर दे कि इसमें सपोजिशंस कर दो। इसमें सपोज कर दे, सपोज y = x² या x² = y। ये जो x² है यहाँ पे भी x² है, इधर भी x² है, इसकी जगह y लगा दो। इसकी जगह क्या लगा दो, y लगा दो। तो ये आ जाएगा y होल स्क्वायर। इस x² की जगह तो मैंने y लगा दिया, लेकिन x² ये भी है, -7 × y + 12 = 0। अच्छा, पहले एक्सरसाइज में हमने काफ़ी डिटेल से फैक्टराइजेशन पढ़ा है। तो y² -7y + 12 = 0। तो ऐसा नंबर बता दो जिसका मल्टीप्लिकेशन हमें 12 देता है और जिसकी एडिशन हमें -7 देगा। तो वो टर्म होगा -3 -4। तो ये जाएगा y² -3y -4y + 12 = 0। तो यहाँ y कॉमन लो, तो यह जाएगा y -3 और यहाँ -4 कॉमन लो तो y -3 = 0। तो ये आ जाएगा y -4 और y -3 = 0। तो इस तरह कर दें कि एक दफ़ा y -4 को =0 रखो और y -3 को भी हम =0 रख सकते हैं। फिर इस तरह कर दें, ये आ जाएगा y = 4, क्योंकि ये -4 जब शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पे तो ये +4 हो जाएगा। और यहाँ पे आप बीच में इस तरह लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, y = 3 आ जाएगा, y = 3। अब मुझे x में वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे वापस y की वैल्यूज लगा दो। तो y की वैल्यू x² है, x² = 4 और यहाँ y² की जगह भी लिख दो x² = 3, x² = 3। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लो, यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, तो ये दोनों कैंसिल हुए। x की वैल्यूज आ चुकी है +-2, x = +-2। और यहाँ पे x² का अंडर रूट लो और 3 का भी अंडर रूट लो, लेकिन 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इस तरह छोड़ देना है। तो ये आ जाएगा x = ±√3, x = ±√3। तो हमारा सोल्यूशन सेट होगा क्या, +2 -2 √3 -√3। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट +-2, +-√3, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट को देख लो। अच्छा, थर्ड पार्ट किस तरह करनी है, वीडियो स्टॉप कर दे, खुद प्रैक्टिस कर दे, फिर मैं आप लोगों के साथ सलूशन डिस्कस करता हूँ कि इसका सलूशन क्या आएगा। ठीक है, अब अपना सलूशन चेक करो। यहाँ पे देखो, सिमिलरली मैंने x पावर 4 को लिखा x² होल स्क्वायर फॉर्म में। तो यहाँ x² की जगह लिखो y, जिसका पोजीशन किया तो इस x² की जगह y आ गया, तो ये y² हुआ, ये सिंपल y हुआ, ये 10 हुआ। फैक्टराइजेशन कैसे करनी है,
6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, तो -13y की जगह मैं लिख दूंगा -10y -3y, तो इससे वापस आ जाएगा -13y, क्या जाएगा -13y आ जाएगा। फिर इस तरह कर दे, इन दोनों में कामन लो, इन दोनों में 2y कामन है और इनमें -1 कामन है। कामन लेने के बाद 2y -1 इक्वल टू 0 रखो, ये भी 0 हुआ। यहाँ y की जगह वापस x² लिखो और अंडर रूट लो। तो ये आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/2 अंडर रूट लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं 1/√2, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो ये 1 विदाउट अंडर रूट भी आप लोग लिख सकते हैं, और ये 1 अंडर रूट के साथ भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यही हमारा इसका क्या हुआ, सोल्यूशन सेट हुआ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो, क्या लिखा है, x + 2 - 1 और x + 2 = 3/2। तो एक तरीका तो ये है कि आप लोग इसका एलसीएम लो, एलसीएम के तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो x + 2 की जगह भी मैं 1 लिख सकता हूँ, नीचे 1 लिख सकता हूँ, x + 2/1, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/x + 2, इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ। तो मैं इस तरह कर दूंगा कि अगर इसी टर्म्स को मैं सपोज कर दूंगा y, अगर इस टर्म्स को मैं y सपोज कर दूंगा, y = x + 2, x + 2/1, अगर इसको मैं y सपोज कर दूंगा तो फिर ये 1 और y होगा, क्योंकि ये इसका रिसिप्रोकल है। मतलब अगर एक टर्म x है तो इसका रिसिप्रोकल किया जाएगा 1 और x आ जाएगा, x का रिसिप्रोकल किया है 1 और x है। तो इस तरह x + 2/1 का ये टर्म्स रिसिप्रोकल में आएगा। तो इसकी जगह मैंने y लिख दिया, तो इस टर्म्स की जगह मैं 1 और y लिख दूंगा, मतलब 1 और y, फिर आ जाएगा 1/x + 2, 1/x + 2। तो इस तरह कर दे, यहाँ पे पुटिंग कर दो, मतलब x + 2, 1 और x + 2 = 3/2, = 3/2। तो इस टर्म्स की जगह लिख दो y, इस टर्म्स की जगह y लिख दिया, तो इस टर्म्स की जगह लिख दूंगा 1 और y, इस टर्म्स की जगह क्या लिख दूंगा, 1 और y लिख दूंगा, और इधर आ जाएगा 3/2, 3/2। अब देखो, हमने इसको सिंप्लीफाइड करना है, इसको आसान बनाना है। तो यहाँ पे देखो, एक तो आप लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं कि y का इसके साथ एलसीएम लो, हो सकता है। यहाँ पे देखो, डिवीजन में कौन कौन से नंबर है, डिवीजन में एक नंबर y है और एक नंबर 2 है। तो हमने इस y और 2 को डिवीजन से ख़त्म करनी है, हमने इस y और 2 को डिवीजन से ख़त्म करनी है। तो मैं सिंपली इस तरह कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2y, 2y बोथ साइड मल्टीप्लाइड करो हर एक टर्म्स के साथ। तो हमारे पास ये y और 2 डिवीजन से ख़त्म हो जाएगा। तो इधर मैंने 2y मल्टीप्लाइड कर दिया y - 1 और y के साथ, और इधर भी मैंने 2 मल्टीप्लाइड कर दिया, किसके साथ, 3/2 के साथ। तो यहाँ 2 के साथ कैंसिल हुआ, और ये जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 2y जब y के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये 2y² हो जाएगा, और -2y/y = 3y। तो यहाँ y और y कैंसिल हुआ, क्या कैंसिल हुआ, y कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा 2y² -2, ये यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा, = 3y, = 3y। अब इस तरह कर दो कि ये 3y इस साइड पे शिफ्ट कर दो। तो ये 3y जब हम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2y², ये +3y है, इस यहाँ पे ये +3y है, तो यहाँ पे ये -3y हो जाएगा,
और -2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह करनी है? फैक्टराइजेशन इस तरह करनी है कि 2 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो 3 आएगा। सॉरी 4 से जब हम 1 को माइनस करते हैं, यहाँ पे देखो पहले इस तरह कर दो कि ये 2 और 2 मल्टीप्लाइड कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू -4। मुझे ऐसा नंबर बता दो जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे के -3y आ जाए। ऐसा नंबर बता दो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें -3y दे और जिसकी मल्टीप्लिकेशन हमें -4 दे। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है? तो वो नंबर हो सकता है -4 + 1। -4 से 1 को -4 के साथ 1 को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा, ये वाला -3 आ जाएगा। और -4 के साथ 1 को मल्टीप्लाइड कर दो तो -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह हो सकती है 2y² - 4y + y - 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 2y कॉमन है, तो यह आ जाएगा y - 2 और इसमें +1 कॉमन है, तो यह आ जाएगा y - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? 2y + 1 × y - 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह कर दो, ये आ जाएगा y - 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ y की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। अब यहाँ पे देखो, मुझे तो y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, एक y की वैल्यू क्या है? एक y की वैल्यू है 2 और y को मैंने क्या सपोज किया है? y को मैंने सपोज किया है x + 2। x + 2 को हमने y सपोज किया था। तो ये 2 जब उस साइड पे चला जाएगा तो ये 2 - 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और अगेन दोबारा y की वैल्यू क्या आ चुकी है? -1/2 आ चुकी है। तो y को मैंने क्या सपोज किया है? y को मैंने सपोज किया है x + 2 इज इक्वल टू -1/2। तो ये 2 उस साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा -2। तो ये आ जाएगा 2 2 = 4 -5/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 4 था। अच्छा, पार्ट नंबर 5 को देख लो। ये तो सिंपल है, यहाँ पे सिंपल x है और यहाँ पे -4/x है। तो इसमें सपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग इसको y सपोज करोगे तो फिर ये 1/y आ जाएगा। तो इसमें इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इस तरह कर दो कि डिवीजन में यहाँ पे x है, तो आप लोग इस तरह कर दे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x। बोथ साइड x मल्टीप्लाइड कर दो, तो x इधर भी मल्टीप्लाइड कर दिया और x2 के साथ भी मल्टीप्लाइड कर दिया। तो ये क्या जाएगा? ये x इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो ये आ जाएगा x² - 4। ये x इस x के साथ जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो x² आ जाएगा और ये x जब इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो सिंपल 4 आ जाएगा और राइट साइड पे आ जाएगा 2x। राइट साइड पे क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ x², यहाँ पे ये +2x है
तो ये प्लस 2x जब इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा और -4 इज इक्वल टू 0, -4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, 2 2 ज़ा 4। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं? इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ऐसा टर्म्स नहीं है जिसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूँ 4 आना चाहिए और जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से -2 आ जाए। तो इस पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या यूज़ कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 1 है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू 4 है, -4 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इस तरह लिखते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। यहाँ पे देखो, x की जगह क्या लिख दो? -2 लिख दो। b की जगह प्लस, मतलब ये आ जाएगा, b की जगह -2 आ जाएगा, प्लस माइनस -2, बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा -2 होल स्क्वायर -4ac। ए की जगह 1 लिखो और सी की जगह -4 लिखो, डिवाइड बाई 2 into 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा x प्लस -2 दोबारा आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 4 4 ज़ा 16 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस -2 माइनस अंडर रूट 20 डिवाइड बाई 2। इस 20 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अच्छा सॉरी, ये प्लस -2 इधर होगा, प्लस माइनस इधर आएगा, इधर नहीं होगा, ठीक है। प्लस माइनस में -2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 हम इसको लिख सकते हैं। इससे 2 को कॉमन कर दो, तो 2 जब कॉमन हो जाएगा तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। ये कैंसिल हुआ, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखो, -1 प्लस अंडर रूट 5 और -1 माइनस अंडर रूट 5। एक दफ़ा प्लस में लिख दो और एक दफ़ा माइनस में लिख दो, तो यही हमारा इसका सोल्यूशन हुआ। अच्छा यहाँ पे पार्ट 6 को देख लो, इधर क्या लिखा है? x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 और इधर लिखा है x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6। अब ये दोनों टर्म्स सेम है लेकिन ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये x प्लस 2 अपर है तो यहाँ x प्लस 2 डिवीजन में है, यहाँ x माइनस 2 डिवीजन में है तो x माइनस 2 अपर टर्म्स है। तो अगर मैं इसको एज ए y सपोज करूँ, इस टर्म्स को अगर हम y सपोज कर देंगे तो फिर ये टर्म 1 ओवर y होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। तो जो इक्वेशन है इसकी जगह हम लिख देंगे y और इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1 ओवर y। क्या लिख दूंगा? 1 ओवर y लिख दूंगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और यहाँ पे 5/6 अपनी जगह पे आ जाएगा, 5/6 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो डिवीजन में कौन कौन सा टर्म है। डिवीजन में एक टर्म y है और एक टर्म 6 है। तो हमने इस टर्म्स को डिवीजन से ख़त्म करनी है तो एक एलसीएम आप लोग ले सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 6y, 6y बोथ साइड मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6y, y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 6y
मल्टीप्लाइड बाई 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 5/6। अब ये 6y जब इस y के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये जाएगा 6y², और ये 6y जब 1 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 6y आ जाएगा और y कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली 6 आ जाएगा, और यहाँ 6 और 6 कैंसिल हुआ तो बन गया 5y। क्या बन गया? 5y बन गया। अब यहाँ पे देखो, ये +5y शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड पे, तो ये जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस फॉर्म में है, माइनस हो जाएगा। 6y² - 5y और -6 = 0। ठीक है, अब हम इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या नहीं। 6 6 36, क्या आ जाएगा? 6 6 36 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर बता दो जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें -5 देता है और जिसकी मल्टीप्लिकेशन हमें -36 देगा। तो हो सकता है या नहीं हो सकता? चलो बता दो। हो सकता है। कौन सा नंबर हुआ? 9y से -9y के साथ 4y को ऐड कर दो, तो इससे -5y आ जाएगा, और -9y से 4y को माइनस कर दो तो -5y आ जाएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 3y कॉमन है, तो यहाँ 3y कॉमन लो तो ये आ जाएगा y - 3, सॉरी 2y - 3, और यहाँ पे +2 कॉमन है तो इधर आ जाएगा 2y - 3 = 0। तो ये बन जाएगा 3y + 2 × 2y - 3 = 0। तो ये आ जाएगा 3y + 2 = 0 × 2y - 3 = 0। यहाँ से y की वैल्यूज फाइंड कर दो, तो ये +2 जब शिफ्ट हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा y = -2 / 3, y = -2 / 3। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या है। y को मैंने क्या सपोज किया है? तो y को मैंने सपोज किया है ये, तो इसकी जगह दोबारा लिख दो x + 2 / x - 2 = -2/3। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ये इधर मल्टीप्लाइड कर दे और ये इधर मल्टीप्लाइड कर दे, तो ये आ जाएगा 3 × x + 2 -2 × x - 2, तो ये आ जाएगा 3x + 6, और ये आ जाएगा -2x + 4। तो ये -2x जब इस तरफ आ जाएगा तो ये +2x हो जाएगा, तो 3x + 2x, और ये 6 जब उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 5x = -2, तो x आ जाएगा -2/5। x क्या जाएगा? -2 / 5। और बिल्कुल सिमिलरली यही प्रोसेस इसके साथ भी करनी है, तो y आ जाएगा 3/2। y की वैल्यू क्या है? x + 2 / x - 2, 3/2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 × x + 2, 3 × x - 2, 2x + 4, 3x - 6, तो ये आ जाएगा, ये उस तरफ शिफ्ट हुआ, 2x - 3x -10 -6 = -10, तो x = 10। x की वैल्यू क्या बन गई? 10 बन गई।
तो इस तरह ये प्रॉब्लम्स 20 सोल्यूशन सॉल्व हुआ। इसके दो आंसर है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये हुआ। ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तकरीबन एक जैसे है, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। अब यहाँ पे देखो, इसमें मैं क्या सपोज करूँ। यहाँ पे x² + 1 और x² है और यहाँ पे x + 1 और x है। तो इसमें मैं तो कोई टर्म सपोज ही नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसके लिए हम ये कर देंगे कि ये वाला टर्म्स मैं सपोज कर दूंगा एज ए y, क्योंकि इस टर्म से मैं ये बना सकता हूँ लेकिन इस टर्म से मैं ये नहीं बना सकता। तो कैसे इस टर्म से मैं ये बना दूंगा, सबसे पहले सपोज कर दो, सपोज y = x + 1 और x, y = x + 1 और x, या इस तरह लिख सकते हैं x + 1 और x = y। इसको इक्वेशन 1 कह दो। तो कहने का मतलब ये है कि इस टर्म्स की जगह तो मैं y लगा दूंगा, लेकिन इस टर्म्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड इसका स्क्वायर ले। तो ये स्क्वायर अलग अलग नहीं लेनी है, ये स्क्वायर इस तरह लेनी है, x + 1 और x होल स्क्वायर। इस तरह नहीं कि आप x पे भी अलग स्क्वायर लो, इस पे भी अलग स्क्वायर लो और y पे भी अलग स्क्वायर लो। y पे तो अलग स्क्वायर आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं ले सकते। स्क्वायर लिया, फिर आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था 9th क्लास में, a + b होल स्क्वायर को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो दिस = a² b² + 2ab। तो इसकी एक्सपेंशन कर दो इस फॉर्मूले की मदद से। तो इसकी एक्सपेंशन से क्या जाएगा, x² + 1 और x², a² + b² + 2ab + 2 × x 1 और x = y²। ये दोनों कैंसिल हुए, तो ये बन गया x² + 1 और x² + 2 = y²। ये 2 उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा x² + 1 और x² = y² - 2। एक ये हुआ। कहने का मतलब ये है कि इसका स्क्वायर लेने के बाद इसमें ये वाला टर्म्स आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हुआ। मैं ओरिजिनल इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा लिखना चाहता हूँ। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, 3x² + 1 और x² - 16 x + 1 और x + 26 = 0। तो x² + 1 और x² की जगह क्या लिख दूंगा, x² + 1 और x² की जगह ये लिख दो। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है y² - 2, y² - 2 हुई। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हो गई y। तो ये मल्टीप्लाइड कर दो, 3y² - 6 - 16y + 26 = 0। तो ये आ जाएगा 3y² - 16y + 20 = 0। अब इसके फैक्टराइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखो 60 आ जाएगा और 10 6 = 60, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। मतलब 16 की जगह मैं लिख सकता हूँ 10y - 6y + 20 = 0। तो यहाँ 3y सॉरी यहाँ पे सिंपली y कॉमन लो, तो ये जाएगा 3y - 10
और यहाँ -2 कामन लो तो 3y - 10 = 0। तो ये जाएगा y - 2 एंड 3y - 10 = 0। तो ये बन गया y = 2 और ये बन गया y = 10/3। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 2 है। अब y को मैंने क्या सपोज किया है, y को हमने सपोज किया है x + 1 और x = 2। अब मुझे इसको एज ए x सॉल्व करना है। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, बोथ साइड x मल्टीप्लाइड कर दो तो यह जाएगा x² + 1 = 2x, x² - 2x + 1 = 0। तो यह जाएगा x - 1 होल स्क्वायर = 0। तो यह जाएगा x = +1। और एक दफ़ा y की जगह 10/3 लिखो, y = 10/3 है। तो ये हुआ x + 1 और x = 10/3। तो बोथ साइड 3 मल्टीप्लाइड कर दो, 3x मल्टीप्लाइड कर दो। तो और बाकी इसको आप लोग खुद सॉल्व कर दें अभी और फिर अपना आंसर चेक कर दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या सपोज कर देंगे, एक x² + 1 और x² है और एक x - 1 और x है। तो इसमें हम क्या सपोज कर दें, तो इसमें भी ये वाला टर्म सपोज कर दो। सपोज x - 1 और x = y और इसका भी बोथ साइड स्क्वायर ले, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड क्या लो, स्क्वायर लो। इसको ओपन कर दो, x² + 1 और x² - 2x × 1 और x। इस फॉर्मूले की मदद से a - b होल स्क्वायर से विच इज इक्वल टू a² + b² - 2ab, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हुए, ये बन गया x² + 1 और x² - 2 = y²। ये उस तरफ शिफ्ट कर दो, x² + 1 और x² = y² + 2, ठीक है। अब ये यहाँ पे रिप्लेस करो, x² + 1 और x² की जगह, x² + 1 और x² की जगह मैं क्या लिख दूंगा, y² + 2 लिख दूंगा। और x - 1 और x की जगह हम सिंपली y लिख देंगे। तो ये हो जाएगा y² + 2 - y - 4 = 0। तो ये जाएगा y² - y - 2 = 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, मतलब मैं लिख सकता हूँ y² - 2y + y - 2 = 0। यहाँ y कामन लो, y - 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 कामन लो तो y - 2 = 0। तो y + 1 एंड y - 2 = 0। तो y = -1 आ जाएगा और y = 2 आ जाएगा। और y को हमने क्या सपोज किया है, x - 1 और x = y सपोज किया है। तो y की जगह एक दफ़ा -1 लगा दो और इसको दोबारा सॉल्व कर दो, बोथ साइड मल्टीप्लाइड कर दो, क्या -x मल्टीप्लाइड कर दो, x² - 1 - x, x² + x - 1। तो इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। और सिमिलरली y = 2 पे भी यहाँ पे पुटिंग कर दो, फिर फैक्टराइजेशन हो सकती है, ठीक है। नहीं हो सकती तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो, x एक्सपोनेंशियल में है। तो यहाँ पे देखो इधर भी 3 लिखा है और इधर भी 3 लिखा है। तो ये जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख दूंगा, 3x होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 और x जब वापस मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो इससे 2x आ जाएगा। इसको मैं इस तरह लिख दूंगा, -10
3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये टर्म्स क्यों इस तरह लिख दिया? इसलिए लिख दिया कि ये एक जैसे बन जाए। 3x इधर भी है 3 पावर x, और 3 पावर x इधर भी है। तो इधर हम सपोज कर देंगे, सपोज कर दो कि 3x इज इक्वल टू वाई, 3x को y सपोज कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10 डॉट वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। माइनस 9y और माइनस वाई से माइनस 10y वापस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इससे y कॉमन लो तो ये जाएगा y माइनस 9, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लो तो आ जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा y इज इक्वल टू 1 और यह जाएगा y इज इक्वल टू 3। अब y को मैंने क्या सपोज किया है? y को हमने सपोज किया था 3 पावर x, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 पावर x इज इक्वल टू 3। तो ये जो 1 है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 0, क्योंकि 3 पावर 0 से भी 1 आ जाएगा। और 3 मैंने इसलिए लिख दिया कि ये x और x हम काट सकते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। x की वैल्यू क्या जाएगी? 0 आ जाएगी। और इधर क्या है? 3 पावर 1 है, तो ये 3 और 3 कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू क्या बन गई? 1 बन गई। यहाँ x इज इक्वल टू 0, यहाँ x इज इक्वल टू 3। तो जो सोल्यूशन सेट आएगा वो होगा 0 1। सोल्यूशन सेट क्या होगा? 0 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लो। अच्छा, इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? इसमें पहले थोड़े सिंप्लीफिकेशंस कर दो। ये जो 3 पावर 2x प्लस 1 लिखा है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 डॉट 3 पावर 2x इंटू 3 पावर 1। जब बेसिस सेम होगी तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं, तो इसको हम वापस ऐड कर सकते हैं, सही। और माइनस 10 डॉट 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये भी 3 है और ये भी 3 है, इनको मल्टीप्लाइड कर दो तो आ जाएगा 9 डॉट 3 पावर x होल स्क्वायर माइनस 10 डॉट 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 पावर x यहाँ भी है और 3 पावर x इधर भी है। तो सपोज करो कि 3 पावर x इज इक्वल टू y, 3 पावर x को y सपोज करो, तो ये जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, मतलब इस माइनस 10y को मैं लिख सकता हूँ इस तरह 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे 9y कॉमन लो तो यह जाएगा y माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लो तो y माइनस 1 आ जाएगा। तो यह जाएगा 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर y की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 9, और यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये 9 जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 पावर माइनस 2।
3 3 9 और ये जब ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर -2 हो जाएगा और ये हम y = 1 आ जाएगा। अब y को मैंने क्या सपोज किया है, y को मैंने सपोज किया है 3 पावर x 3 पावर -2 और यहाँ पे 3 पावर x = 3 पावर 0 हम लिख सकते हैं। 3 पावर 0 से वापस 1 आ जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू बन गई -2, x = -2 एंड x = 0। एक x की वैल्यू -2 बन गई और एक x की वैल्यू क्या गई 0। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारे पास इसका क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है। अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे है 5 पावर x + 1 + 5 पावर 2 - x = 126। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब इस तरह जब बेसिस सेम होगी तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5 पावर x 5 पावर 1, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर डॉट 5 पावर -x = 126 = 126। 5 5 = 25 आ जाएगा, तो ये जाएगा 5 डॉट 5 पावर x + 25 डॉट 5 पावर -x = 126। अब इसका पावर नेगेटिव है, तो ये जब बिलो चला जाएगा तो ये जाएगा 5 डॉट 5 पावर x + 25 डिवाइड बाई 5 पावर x = 126। ये क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। तो इसमें 5 पावर x को, ये भी 5 पावर x है और ये भी 5 पावर x को, इसको सपोज करो y, सपोज 5 पावर x = y, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 डॉट y + 25 डिवाइड बाई y = 126। ये y डिवीजन में है, तो ये y हर एक टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये जाएगा 5y² + 25 = 126y। अब 126 को इस साइड पे शिफ्ट कर दो, 5y² - 126y + 25 = 0। ये एडिशन फॉर्म में है, तो जब इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। 5 × 25 से 125 आ जाएगा, आ जाता है, सही। और तो इसकी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, मतलब 5y² - 126 को मैं लिख सकता हूँ -125y - y + 25 = 0। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 5y कॉमन है, तो आ जाएगा y - 5, और इसमें -1 कॉमन है, तो इसमें आ जाएगा y - 5 = 0। तो ये आ गया 5y - 1 और y - 5 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं लिख सकता हूँ 5y - 1 = 0 एंड y - 5 = 0। यहाँ y की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई 5 आ जाएगी, और यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 5, और ये 1/5 वो मैं ऊपर लिख सकता हूँ 5 पावर -1। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 5 पावर x है, यहाँ 5 पावर -1 हुआ, 5 पावर x 5 पावर 1, तो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो यहाँ x = -1 आ गया और यहाँ x = 1। तो यही हमारा इसका क्या है, सलूशन है, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन 13 को देख लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह है कि x - 3
x प्लस 9 x प्लस 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब इन सब को अगर हम एक साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इसमें मैं मतलब दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशंस कर दूंगा, या इन दोनों की कर दूंगा, या इन दोनों की कर दूंगा, या इन दोनों की। लेकिन मल्टीप्लिकेशन हमने इस तरह करनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने कह दिया x प्लस ए, इसको मैंने कह दिया x प्लस बी, x प्लस सी, x प्लस डी। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? यहाँ a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू क्या है? 9 है, c की वैल्यू क्या हुई? 5 हुई, और d की वैल्यू -7 हुई। तो ऐसे दो नंबर की एडिशंस कर दो कि उसका एडिशन और बाकी दो नंबर का एडिशन एक जैसे आए। मतलब अगर मैं a और c को ऐड कर दूँ, a प्लस c, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू -3 है, और b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है? 5 है। तो इससे आ जाएगा -2, इससे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। और b माइनस डी से किया जाएगा, या b प्लस डी से किया जाएगा। b की वैल्यू क्या है? 9 है, सही, और ये क्या हुआ? -7 हुआ। तो इससे भी 2 आया। हमने ऐसे दो नंबर्स की एडिशन करनी है कि उसका एडिशन बाकी दो नंबर का एडिशन एक जैसे हो। मतलब 5 - 3 से d2 आ जाता है, और 9 - 7 से भी 2 आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कौन कौन से ऐड किए हैं? एक -3 है और एक 5 है। तो यहाँ पे x -3 को x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाइड करो। किस तरह मल्टीप्लाइड करना है? x -3 को x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, और x प्लस 9 को x -7 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, इज इक्वल टू 385, इज इक्वल टू 385। अब मैंने ये क्यों एक साथ लिखा, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसकी मल्टीप्लिकेशंस कर दो। इसकी मल्टीप्लिकेशन से क्या आती है? x² 5x -3x -15, और साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन भी करो, x² -7x प्लस 9x -63 इज इक्वल टू 385, इज इक्वल टू 385। अब इन दोनों को माइनस कर दो और इन दोनों को माइनस कर दो। x² प्लस 2x -15 बन गया, और x² प्लस 2x -63 बन गया। x² प्लस 2x इसमें भी आ चुका है, और x² प्लस 2x इसमें भी आ चुका है। तो यही टर्म्स लाने के लिए, एक जैसा टर्म्स लाने के लिए हमने ये पूरा प्रोसेस कर दिया कि ऐसे दो नंबर्स की एडिशंस कर दो कि उसका एडिशन बाकी दो नंबर की एडिशन का एक जैसा हो, पहली बात। फिर जिसकी एडिशन सेम ही, मतलब -3 और 5 को मैंने ऐड किया है, तो इस x -3 को x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाइड कर लो, और x प्लस 9 को x -7 के साथ मल्टीप्लाइड कर लो। बाकी तो ये x -3 में इसके साथ भी मल्टीप्लाइड कर सकता हूँ, ये दोनों भी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मल्टीप्लिकेशंस करनी है कि उसमें ये कम से कम ये दो एक्सप्रेशन एक जैसे आए। तो यहाँ पे x² प्लस 2x इसमें भी है, और x² प्लस 2x इसमें भी है। तो इसको सपोज करो, सपोज
एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई। इसको अब वाई सपोज करो, तो इसको जब मैं वाई सपोज कर दूंगा तो ये आ जाएगा वाई माइनस 15 वाई माइनस 63 इज इक्वल टू 385 इज इक्वल टू 385। तो इनको मल्टीप्लाइड कर दो, वाई स्क्वायर माइनस 63 वाई माइनस 15 वाई और प्लस 945 इज इक्वल टू 385। तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो, वाई स्क्वायर माइनस 78 वाई प्लस 945 माइनस 385 इज इक्वल टू 0। तो 945 से 385 को माइनस कर दो, 385 को जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, 385 को माइनस कर दो, वाई स्क्वायर माइनस 78 वाई प्लस 560 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसके फैक्टराइजेशन याद नहीं रख सकते तो इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो। मतलब यहाँ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 78 है और सी की वैल्यू 560 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस तरह है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो माइनस बी की वैल्यू 78 हुई, 78 का स्क्वायर लो माइनस 4ac, ए की 1 लगा दो 56 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो इसकी सिंप्लीफिकेशंस कर दे। तो बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशन आप लोग खुद कर ले। तो y की जो वैल्यू आएगी, तो y को मैंने क्या सपोज किया है, ये सपोज किया है ना, तो यहाँ y की जगह दोबारा वही वैल्यूज़ लगा दो। ठीक है, तो y की जगह दोबारा वैल्यूज़ लगा दोगे तो इससे फिर दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सपोज y की वैल्यू 10 आ चुकी है, तो दोबारा अगर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो। ठीक है, बाकी आप लोग इसको कंप्लीट कर दें। सही। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो आप लोग हमें कमेंट्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह 1.3 भी कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। स्टे टच विद अस।